पैसा चाहिए, इलाज करवाना है तो पैसा चाहिए। आज इस वीडियो में जो फ्रेमवर्क मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एग्जैक्ट वही फ्रेमवर्क है जो मिलियनर्स और बिलियनर्स ने इस्तेमाल किया है अमीर होने के लिए। हम लोग चाहते थे इस फ्रेमवर्क पर एक 5,000 का कोर्स बनाकर बेच सकते थे या एक 500 रुपए की किताब बनाकर बेच सकते थे और वो खरीदने पर आपका एक एक पैसा वसूल होता। लेकिन हम लोगों ने इसे फ्री में देने का सोचा क्योंकि आप लोगों ने हमें ऑलरेडी बहुत प्यार दिया है। सीधी सीधी बात कहूं तो इस वीडियो में आपको जो 15 स्टेप्स फ्रेमवर्क मिलने वाला है, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो जरूर अमीर बनोगे। और ये भी कम्युनिटी में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी वेल्थ बनाई है, पैसा बनाया है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके कंफर्म कर दो कि आपने भी इसी तरह से या इससे मिलते जुलते तरीके से पैसा बनाया है या नहीं। और अगर आपने इतना पैसा नहीं बनाया लेकिन आप में पैसा कमाने का जुनून है तो आप यस आई विल कमेंट कर देना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने मल्टीपल बिजनेसेस में इसी फ्रेमवर्क से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। हमारी टीम ने सैकड़ों बिजनेसेस, बिजनेस मॉडल्स और हजारों सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स को स्टडी करने के बाद ये फ्रेमवर्क बनाया है। बिलियनर्स हो या स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सब यही पाथ फॉलो करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी डायरी, पेन, पेंसिल साथ रखकर ये वीडियो देखो और नोट्स बनाते जाओ ताकि आपका कामयाबी का रास्ता हमेशा आपकी नजरों के सामने रहे। वीडियो शुरू करने और वेल्थ बिल्डिंग के एक्चुअल स्टेप्स में जाने से पहले कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, वी ऑल आर नॉट सेम। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हर एक की अपनी फाइनेंशियल, एजुकेशनल, पर्सनल और एनवायरमेंटल सिचुएशंस है। यानी हमारी फिनिश लाइन भले ही एक हो लेकिन हम सब की स्टार्टिंग लाइन काफी अलग है। नंबर 2, डेट यानी कर्जा, आज की दुनिया का सबसे टेम्पटिंग वर्ड। आपको एहसास भी नहीं होता कि आप अपने सैलरी या प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा खो रहे हो। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और ऑथर नेथन डब्ल्यू मॉरिस ने अपनी किताब योर 30 डे मनी एक्शन प्लान में कहा है कि एवरी टाइम यू बोरो मनी यू आर रॉबिंग योर फ्यूचर सेल्फ। यानी आप जितनी बार पैसा उधार लेते हो उतनी बार आप अपने फ्यूचर को बर्बाद करने की ओर कदम बढ़ाते हो। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी तो कहते हैं कि डेट अच्छा है। चलिए आज आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। चाहे आपने गुड डेट लिया हो या बैड, बिना रीपेमेंट प्लान के लिया हुआ डेट हमेशा बुरा होता है। कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो की माने तो डेट टू इनकम रेशियो का 43% से ज्यादा होना आपकी सेविंग्स पर भारी पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि जो आपकी मंथली इनकम है और जो आपकी ईएमआई मंथली जा रही है उसका रेशो आपकी इनकम से 43% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लो 100 रुपए आपकी मंथली इनकम है और 43 रुपए से ज्यादा आपकी ईएमआई जा रही है तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है और आपकी लाइफ मिजरेबल बना सकता है। इस फ्रेमवर्क पर काम शुरू करने से पहले अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो एक जॉब करो या एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। ऑलरेडी जॉब करते हो तो एक और पार्ट टाइम जॉब करो, ओवर टाइम करो, लेकिन अपना कर्ज सबसे पहले उतारो। उसके बाद कोई नया कर्ज मत लो। खुद को डेट फ्री करके एक क्लीन स्टार्ट करो। नंबर 2 है डिपेंडेंसीज। बिजनेस स्टार्ट करते समय यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शुरुआत के कुछ सालों में आपकी इनकम काफी स्लो होगी। इसलिए अगर आपके बच्चे हैं, परिवार हैं जो आप पर डिपेंडेंट है, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने बिजनेस को एक साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू करो और जब उससे आपकी सैलरी से ज्यादा रेवेन्यू आने लगे तो जॉब छोड़कर फुल टाइम बिजनेस पर फोकस कर सकते हो। जो लोग इन्हीं डिपेंडेंसीज के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि बस थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत की जरूरत है, आप भी पैसा कमा सकते हो। नंबर 3 है इनकम एंड सेविंग्स। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही। फिर चाहे आप इसे बूटस्ट्रैप यानी बिना किसी इन्वेस्टर के ही क्यों ना शुरू करने वाले हो तो भी आपको कुछ ना कुछ मनी इन हैंड तो चाहिए। यहाँ आपके बचाए हुए पैसे आपके काम आ सकते हैं। और नंबर 5, इट टेक्स टाइम। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां लोग रातों रात शोहरत का सफर तय करना चाहते हैं, उन्हें ये रियलाइज करना जरूरी है कि कोई भी चीज बिना टाइम और मेहनत इन्वेस्ट किए नहीं मिलती। अचानक मिला नेम और फेम कभी भी लॉन्ग लास्टिंग और वेल्थ क्रिएटिंग नहीं होता है। इसलिए अगर आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो ये मानकर चलना होगा कि ऑन एन एवरेज एक सक्सेसफुल बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में कम से कम 7 साल लगते हैं। अगर आप ज्यादा स्मार्ट और फास्ट भी हुए तो भी कम से कम 5 साल तो लगेंगे। अगर थोड़े स्लो हुए तो 10 भी लग सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आपको हार नहीं माननी है। अगर अपने बिजनेस को आपने 5 साल तक जिंदा रख लिया तो आप जरूर अमीर बन जाओगे। तो इन्हीं नोट्स के साथ आइए अब हम अपनी अल्टीमेट गाइड टू बिकम रिच के 15 स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, एस्टैब्लिश द गोल। आपका गोल क्या है? अमीर बनना। लेकिन अमीर होने के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। झोपड़ी में रहने वाले को 1 BHK वाला अमीर लगता है, 1 BHK वाले को 3 BHK वाला अमीर लगता है और 3 BHK वाले को एक बंगले वाला अमीर लगता है। इसलिए ये आपका गोल नहीं हो सकता। गोल ऐसा होना चाहिए जैसे याद करते ही मन में एक अर्जेंसी फील हो। गोल इतना अपीलिंग होना चाहिए कि अगर आप नेटफ्लिक्स पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको आपका गोल याद आ जाए तो आप क्लाइमेक्स छोड़कर भी काम पर लग सको। हर कामयाब पर्सन यही कहता है कि गोल सेट करना अपने सपनों को आकार देने का पहला स्टेप है। इसलिए जरूरी है कि आपका गोल एक स्मार्ट गोल हो। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। यानी करोड़पति बनने जैसा इम्पॉसिबल सा लगने वाला गोल बनाने के बजाय क्यों ना आप छोटे छोटे गोल्स बनाकर उन्हें पूरा करो। आपके यही छोटे छोटे कदम आपके सपने और हकीकत के बीच की खाई को भरेंगे। आइए एक स्मार्ट गोल का एग्जांपल समझते हैं। आपका स्मार्ट गोल ये हो सकता है कि मैं अगले 1 महीने में अपने नए बिजनेस से 50,000 कमाने वाला हूँ। जैसे जैसे आप इन माइलस्टोन्स को हासिल करते जाओ वैसे वैसे अपने गोल की अपर सीलिंग भी बढ़ाते जाओ। ऐसा करने से आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे। गोल सेट करते समय टाइमलाइन सेट करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बिना टाइमलाइन का गोल एक ऐसे सपने जैसा है जिसे आप देखते तो हो लेकिन पूरा नहीं कर पाते। यानी अगर आपको 50,000 पर मंथ की सेल्स अचीव करनी है
तो कितने महीनों में करनी है उसके सामने ये भी लिखो। इस तरह देखते ही देखते आप कब फर्स्ट से अर्श तक पहुंच जाओगे आपको एहसास भी नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, सिंप्लीफाई योर गोल्स। गोल सेट करने के बाद बारी आती है ये समझने की कि उसे हासिल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, और ये जानने के लिए आपको अपने गोल्स को सिंप्लीफाई करना होगा। गोल्स सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें आप पहले अपने एंड पॉइंट यानी अपना गोल डिसाइड करते हो, फिर हर एस्पेक्ट को बैकवर्ड ट्रेस करते हुए एनालाइज करते हो कि कहां से शुरू किया जाए। अब बारी है थोड़ा मैथ्स लगाने की। आइए, जैसे आपका गोल था एक महीने में 50,000 का, अब आप कैसे कमा सकते हो? या तो आप 5 लोगों को 10-10 हजार का सामान बेचो, या 10 लोगों को 5-5 हजार का, या 50 लोगों को 1-1 हजार का। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको 1000, 5000 या 10,000 रुपए दे, तो आपको उसे उतनी वैल्यू का कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप प्रोडक्ट में जाओगे या सर्विसेज में। आपने चुना प्रोडक्ट, अब सोचिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, फिजिकल या डिजिटल। अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट में जाना है तो आपको रॉ मटेरियल लगेगा, प्रोडक्शन यूनिट लगेगी, उसे कैसे सेट करेंगे, सारा सामान कहाँ से लाओगे उसकी लिस्ट बनाओ, लॉजिस्टिक और मार्केटिंग कैसे करोगे ये प्लान करो। अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा तो आपको अपनी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको डोमेन नेम, वेब होस्टिंग और पेमेंट पार्टनर चाहिए। इसके बाद ये तय करो कि आपका डोमेन नेम क्या होगा, लोगो क्या होगा, आप कस्टमर्स तक कैसे पहुंचोगे, बैंक अकाउंट खोलना हो तो किस बैंक में खोलोगे, किस पेमेंट गेटवे को अपनी वेबसाइट से लिंक करोगे। ये सभी चीजें आपको टॉप टू बॉटम फॉर्म में लिखनी है, वो भी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के साथ। हो सकता है कि कई स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए आपको नई स्किल्स की भी जरूरत पड़े, तो उसे सीखने की भी टाइमलाइन डिसाइड करो, तब जाकर आपका गोल सिंप्लीफाई होगा और आपको अपने सपने तक ले जाने वाला रास्ता आंखों के सामने दिखने लगेगा। इन शॉर्ट गोल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से रिजल्ट पाने के लिए आपको कौन सा एक्शन लेना है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल को सिंप्लीफाई नहीं कर पाए तो आप उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, एजुकेट योरसेल्फ एंड बिल्ड स्किल्स। गोल्स को एक्शनेबल प्लान में बदलने के बाद अब टाइम है थोड़ी लर्निंग का। जी हाँ, आप ऐसे ही अमीर नहीं बन जाओगे, इसके लिए एक्चुअल में काफी लर्निंग की जरूरत पड़ती है। आपको अपने बिजनेस के पूरे इकोसिस्टम को समझना होगा। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ चीजें कैसे काम करती हैं, क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। आप जो करने वाले हो आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने इसे किया होगा। ऐसे लोगों के बारे में पढ़ो, उनका मॉडल रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, दूसरों के बिजनेस को स्टडी करो ताकि आप उनके सक्सेस और फेलियर से सीख सको। अपनी जर्नी के इस पार्ट में आपको एक मैग्नेट की तरह अपने चारों तरफ से वैल्यूज और नॉलेज को अट्रैक्ट करना है। यकीन मानो ये लर्निंग स्कूल की लर्निंग से काफी अलग है। यहाँ एक बार आप सीखना शुरू कर दोगे तो आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगोगे और फिर आपका खुद ब खुद इसके डिटेल में जाने का मन करेगा। हर बड़ी चीज की शुरुआत लर्निंग से ही होती है। सभी सक्सेसफुल लोग यही कहते हैं कि सेल्फ लर्निंग उन्हें और भी सक्सेसफुल होने में हेल्प करती है। वो जितना ज्यादा मीनिंगफुल नॉलेज गेन करते हैं उनकी जर्नी उतनी मजेदार होती जाती है। लेकिन सीखने का सफर केवल थ्योरी तक सीमित नहीं है, आपको हर चीज का प्रैक्टिकल करके भी देखना होगा। जैसे क्रिकेट का छक्का कैसे मारना है ये आप किसी किताब से नहीं सीख सकते, उसी तरह बिजनेस का छक्का मारना भी आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। अपनी लर्निंग्स को आप जितना ज्यादा अप्लाई करोगे आप उसमें उतना माहिर होते जाओगे और धीरे धीरे आपकी लर्निंग्स आपकी स्किल्स में बदल जाएगी। और बिजनेस में स्किल्स की कितनी वैल्यू होती है ये तो आप समझते ही हो। जब आप स्किल और टाइम को एक साथ मिला देते हो तो पैसे की एक सक्सेसफुल इक्वेशन तैयार होती है। स्टेप नंबर 4, वर्क एवरी सिंगल डे। आपने गोल सेट कर लिया, टाइमलाइन के साथ अपना एक्शनेबल प्लान भी प्रिपेयर कर लिया। अब शुरू होता है असली मेहनत का खेल जिस पर आपका सारा फ्यूचर टिका है। इस खेल का बस एक ही रूल है, आप जितना ज्यादा काम करोगे आपको रिजल्ट उतनी जल्दी देखने को मिलेंगे। आप यूं समझ लो कि आपका सपना किसी मूर्ति की तरह है जो एक बड़े पत्थर के रूप में तराशे जाने का इंतजार कर रही है। एक बार आपने तराशने की स्किल सीख ली, फिर आप जितनी जल्दी तराशेंगे आपकी मूर्ति उतनी जल्दी तैयार होगी। एक तरह से ये आपका टेस्ट है कि आप अपने सपने के लिए कितने सीरियस हो, आप में कितनी शिद्दत है। अगर आपने ये मान लिया कि ये वही काम है जिसके लिए आप बने हो तो हार मत मानिए, चाहे सिचुएशन जो भी हो। जब तक आप जीत ना जाओ तब तक हार एक्सेप्ट ना करो। जिंदगी की रेस में जीत का बस यही मंत्र है। इस रेस को जीतने में आपकी मदद करेगा डिसिप्लिन। आपकी बातों में, एक्शंस में और माइंडसेट में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, वरना आप बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हमेशा खुद को याद दिलाते रहो कि आज आपके पास मौका है और अगर आज आपने मेहनत कर ली तो आपकी बाकी की जिंदगी अमेजिंग बन जाएगी। हो सकता है कि आपको लगे कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, पर यकीन मानिए कि ये मुश्किल आपको शुरुआत के कुछ महीने में ही आने वाली है। एक बार आपको छोटे छोटे सक्सेस मिलना शुरू हो गई तो आपको खुद ही मजा आने लगेगा। वैसे भी आदत अच्छी हो या बुरी, उसे आदत बनने में केवल 1 महीना ही लगता है। स्टेप नंबर 5, गेट थिंग्स डन। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे हम डिफरेंशिएटर स्टेप मान सकते हैं। गोल बनाओ, टाइम मैनेज करो, हार्ड वर्क करो, ये सब तो सब जानते हैं और काफी लोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी कई लोग फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीजों पर फोकस करते रहते हैं और छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले हर चीज परफेक्ट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। इस चक्कर में उनका गोल सालों तक केवल ब्लूप्रिंट के रूप में ही रह जाता है। वहीं जो लोग छोटी छोटी माइलस्टोन पर वर्क करके अपने सपनों को जमीनी हकीकत में बदल देते हैं वो सक्सेस तक जरूर पहुंचते हैं। जितना जरूरी प्लानिंग करना है उतना ही जरूरी एक्शन लेना भी है। आपको वेबसाइट बनानी है तो जाइए, आपका डोमेन नेम